बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th न्यू फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 और उसका लेक्चर नंबर 1 है। नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम जो है वो है जी ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में थर्मल एनर्जी यानी हीट के बारे में काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हीट जो है बेसिकली क्या है। वो एक एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म है जो हम डिफरेंट अपनी डेली लाइफ में इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने देखा था कि कुकिंग में हम लोग यूज करते हैं हीट को, ठीक है, मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, एंड सो ऑन। मतलब ये वो सारे प्रोसेसेस हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेफ्रिजरेशन में भी हमने देखा था हीट का रोल होता है। हम लोग वाटर को हीटअप कर सकते हैं, कूल डाउन का प्रोसेस है, सब में हमारी हीट इन्वॉल्व होती है। लेकिन आज हमारा जो चैप्टर है वो डिपेंड करता है ट्रांसफर ऑफ थर्मल हीट, यानी थर्मल एनर्जी यानी हीट को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसका पहला स्टेप है कंडक्शन। कंडक्शन पे बात करेंगे। कंडक्शन क्या होती है? कंडक्शन में ये है कि हम लोग जो है वो एनर्जी को यानी हीट एनर्जी को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव कर सकते हैं। यानी यहां पर जो हीट एनर्जी है बाय कंडक्शन हम लोग इसको फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर हम इसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हम देखते हैं कंडक्शन में वो हमारे पास क्या है? मेटल। यानी मेटल में हमें कंडक्शन का प्रोसेस ज्यादा इजीली देखने को मिलता है। उसकी रीजन ये होती है कि मेटल्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनमें मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एक तो क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स इनमें होते हैं। सेकंड थिंग क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसलिए इनमें कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो बड़ा इजीली हमें समझ में आता है। यानी कंडक्शन बेसिकली क्या है? प्रोसेस है जिसमें हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट किन के बिटवीन, दो बॉडीज के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, दो पार्टिकल्स के दरमियान, यानी उनके दरमियान डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। यानी कोई भी दो मटेरियल्स हो सकते हैं, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में हीट जो ट्रांसफर होती है लेकिन कांटेक्ट से। वेरी सिंपली मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरा ये हैंड, आप एक ये देख रहे हैं। अब एक हैंड दूसरे हैंड को मैंने जब टच किया है, कंडक्शन में टचिंग मस्ट है। यानी जब जैसे ही मैंने इसको टच किया तो ये जो मेरा हैंड है ये हीट, इसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा है बनिस्बत इसके। ये कूल डाउन है ये साइड, ये हीट अप है। तो यहां से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है दूसरे बॉडी में, दूसरे बॉडी पार्ट में। तो इसी तरह से एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जो टच होने के बाद जो एनर्जी ट्रांसफर होती है हीट की शक्ल में, वो बेसिकली क्या है? कंडक्शन कहलाता है। और कंडक्शन जो है हमारा, इसमें बेसिकली एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द जो है हमें नजर आता है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। उसके मॉलिक्यूल्स बेसिकली मूव कर रहे होते हैं हीट के। ये नहीं है कि बॉडी ही मूव करके। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें अगर वाटर यहाँ अगर मौजूद है, वाटर जो है वो हॉट है। अगर ये हॉट वाटर है, इसमें अगर हम लोग स्पून को इसके अंदर अगर हम लोग डिप करते हैं, ले जाते हैं, तो क्या होता है कि शुरू में हॉट वाटर की वजह से ये जो स्पून है ये भी हॉट होना शुरू हो जाता है। यानी इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हीट के, वो हीट कहाँ ट्रांसफर होगी? इस टच होने की वजह से। पहली बात है कि ये जो मेटल बॉडी है, यानी ये आपको जो स्पून दिखाई दे रहा है ये हॉट वाटर के अंदर है। यहां से हीट जो है इसमें ट्रांसफर होकर आहिस्ता आहिस्ता जहां से हमने इसको पकड़ा होता है, ग्रिप किया होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो पार्ट भी इसका हीटअप हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमारा कंडक्शन का कहलाता है। कंडक्शन में हम लोग जो है क्या काम कर रहे होते हैं कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर, ठीक है, विद टचिंग। लेकिन वो मटेरियल मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन मॉलिक्यूल जो मटेरियल्स के होते हैं हीटिंग के, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ये हमारा होगा, ठीक है जी, कंडक्शन से रिलेटेड।
और भी इसकी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे हम लोग, जैसे मैंने आपको अभी इसकी दी एग्जांपल, इसके अलावा आप एक बॉडी जो है वो हीट अप है, दूसरा बॉडी जो है आप अगर सन जो है हमारा, सन ही की एग्जांपल ले लें, सन से भी हीट मिलती है। तो आयरन जो है अगर सन में है मौजूद है तो क्या होता है कि हीट के मॉलिक्यूल्स उसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। अब बात यह है कि इसमें कंडक्शन में वो चलो रेडिएशंस में भी आ जाती है बात, लेकिन मसला ये है कि कंडक्शन में फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी जो मॉलिक्यूल्स ऑफ हीट के ट्रांसफर होते हैं वो टचिंग इसमें मस्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्शन से रिलेटेड टॉपिक था। तो इस जो सबसे ज्यादा इसको देखा जा सकता है वो मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स में क्यों सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं, और इसके लिए एक शॉर्ट पैचेस भी आता है कि मेटल में कंडक्शन नॉन मेटल्स की निस्बत ज्यादा हम लोग देख सकते हैं, ज्यादा इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या है कि कंडक्शन प्रोसेस मेटल्स में इसलिए ज्यादा क्लियर और वाजे होता है क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसमें आसानी से मूव कर रहे होते हैं, इनकी वजह से जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो मेटल्स में हमें ज्यादा क्लियर, ज्यादा वाज़ेह और ज्यादा रैपिडली महसूस होता है बनिस्बत के नॉन मेटल्स के। ठीक है, ये हमारा सारा था कंडक्शन से रिलेटेड। एक टॉपिक और हम ट्रांसफर ऑफ हीट का डिस्कस करेंगे, वो है कन्वेक्शन। जी, कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस, कन्वेक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। पहली बात यह है कि कन्वेक्शन जो है, पीछे हमने कंडक्शन की बात की तो वो मेटल्स में था, लेकिन कन्वेक्शन हमें कहां नजर आता है ज्यादा? लिक्विड्स में या गैसेस में। अब कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में हमारे जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स खुद से इसमें मूव करते हैं। वहां पर एक्चुअल मूवमेंट मूव नहीं कर रहे, वहां पर हीट ट्रांसफर होती है। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स, सपोज मैं इसकी एग्जांपल यूं दूंगा कि अगर हम लोग जो है पानी को अगर हीट अप करते हैं, इसके अंदर हमने वाटर लिया है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हमने किसी बर्नर की मदद से इसको क्या किया है, हीट अप किया है। अब इस वाटर को अगर हम हीट अप करेंगे तो क्या होगा कि जो वाटर हीट होगा वो लाइटर हो जाएगा, और लाइटर होने की वजह से जो हॉट वाटर है उसकी पोजीशन जो है वो सरफेस की तरफ जाएगी, मतलब इस तरह मूव करेगा। और इसी तरह से इसकी जगह लेने के लिए ऊपर से जो कोल्डर वाटर है, हैवियर वाटर, कोल्डर वाटर की डायरेक्शन क्या होगी, वो नीचे की तरफ होगी। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, यानी हार्टर मॉलिक्यूल्स का मूव करना ऊपर की तरफ। जब वो हॉट हो जाती हैं तो उनकी स्पेस को फिल करने के लिए कोल्डर मॉलिक्यूल्स जो हैवियर वंस हैं वो उनकी जगह पर, उनको रिप्लेस करने के लिए उनकी जगह पर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस होता है इसका नाम देते हैं कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन इन लिक्विड्स और गैसेस में भी इसी तरह से होती है, यानी हैवियर मॉलिक्यूल जो हैं वो नीचे की तरफ और उनकी जगह पर लाइटर मॉलिक्यूल, यानी लाइटर मॉलिक्यूल्स हीट अप होकर ऊपर की तरफ उठते हैं। तो वो जो स्पेस बनती है उस स्पेस को फिल करने के लिए कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे? कोल्डर मॉलिक्यूल्स, यानी जो हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये प्रोसेस हमारा, इसको हम लोग एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग एक, जैसे यही मैंने आपको बताया, तो इसमें अगर आप सम स्ट्रीक्स ऑफ, इसको अगर आप 1/3 भर लेते हैं, इसी तरह से आप लोग इसको बर्नर पर रखते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए आप लोग जो है कुछ क्रिस्टल्स ले लेते हैं। अगर आप लोग पोटाशियम परमैंगनेट के, पोटाशियम परमैंगनेट के, पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लेते हैं, ठीक है। उन क्रिस्टल्स को आपने क्या करना है कि ये जो 1/3 वाटर आपने इसमें रखा है, ठीक है, इसमें वो आपने क्रिस्टल्स डाले, तो होगा क्या कि इस वाटर को आप हीट अप कर रहे हैं, यहां से आप इसको क्या दे रहे हैं, हीट। अब हीट की वजह से क्या होगा कि वो जो पोटाशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्रिस्टल्स हैं, वो इसमें डिसॉल्व होंगे और डिसॉल्व होकर आपको इस तरह से दिखाई देंगे स्ट्रीक्स की शक्ल में, यानी वो इस तरह से मूव करते हुए आपको नीचे की तरफ और इसी तरह से ऊपर की तरफ। जो लाइटर होंगे, ठीक है, वो ऊपर की तरफ उठते चले जाएंगे। उसका कलर हम अगर रेड से शो कर दे, मतलब सपोज ये मैंने रेड कलर के बनाए हैं तो इसको ब्लू कलर अगर दे देते हैं तो ये दोनों कलर हमें स्टिक्स की शक्ल में बाकायदा तौर पर बताएंगे कि जो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं हीट अप होकर ऊपर उठे हैं और जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स हैं, हैवियर वंस हैं, वो उनकी जगह लेने के लिए नीचे। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता जाता है। यहां पर भी आप देखते हैं कि ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस हुआ है वो किस वजह से हुआ है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से,
यानी यहां भी वाटर मॉलिक्यूल जो है बाकायदा तौर पर जो लाइटर थे वो ऊपर की तरफ उठ गए, ये लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी, लाइटर, या आप इसको कह सकते हैं जो हीट अप हुए हैं मॉलिक्यूल्स, और ये हैवियर वंस हैं, ठीक है, हैवियर वंस मतलब जो कोल्डर हैं वो ऊपर की तरफ, वो सॉरी नीचे की तरफ, और जो लाइटर हैं जो हीट अप होंगे वो ऊपर की तरफ। और इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो आपको बाकायदा तौर पर इसमें दिखाई देता है कि भाई ये मूव करते हुए, ये भी हमारा कन्वेक्शन का प्रोसेस है। ये तो था वाटर में। अगर आप इसको एयर में चेक करना चाहें तो एयर में भी इसी तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं कि आप गैसेस जो हैं वो क्या काम करती हैं कि आपकी जब एयर के अंदर हीट अप होती है एयर तो वो ऊपर की तरफ उठती है, यानी ये हॉट एयर है। हॉट एयर जो है जब गर्म होगी वो लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, ऊपर उठेगी। अब इसकी जगह लेने के लिए जो कोल्डर एयर होगी वो इसको रिप्लेस करने के लिए इसकी जगह पर नीचे की तरफ मूव करेगी। ये कोल्ड एयर है, ये हॉट एयर है। तो वहां पर भी यही प्रोसेस जो है वो रिपीटेड टाइम होता है, और ये साइकिलिंग जो है हमारी इसी तरह से मूवमेंट कायम रहती है। और यही प्रोसेस जो है वो आगे डिफरेंट एप्लीकेशंस में भी हम यूटिलाइज करेंगे। पहले ये समझ लें कि कन्वेक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को नाम हम देते हैं कन्वेक्शन। यानी हॉटर मॉलिक्यूल्स, हॉट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह मूव करते हैं, अपवर्ड, याद रखिएगा। और जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहां मूव करते हैं, डाउनवर्ड। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, इसी को नाम हम देते हैं कन्वेक्शन का। तो कन्वेक्शन की डिफरेंट एप्लीकेशंस पर अगर हम बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की है जी। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स में है। तो अगर हम उसमें देखते हैं कि भाई लैंड एंड सी ब्रीजेस कैसे वकूअ पज़ीर होती हैं, वो भी इसी कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू होती हैं। अब डे टाइम में अगर हम देखें, अगर आप डे टाइम में देखें तो क्या होगा कि हीट की वजह से जो सी वाटर होता है वो जब हीटअप होता है तो क्या होगा वहां पर ड्यूरिंग द डे अगर हम देखें कि वो भी हीटअप हो रहा होता है। और हमारी जो लैंड है, ये अगर हमारी लैंड है, ये हमारा सी वाटर है, तो क्या होगा आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की जो है वो ज्यादा होती है, लैंड की यानी जो सॉइल के कम होती है। ये यहाँ पर जब हीट पड़ेगी, सन की हीट यहाँ पर पड़ती है डे टाइम में, तो ये जो आपकी यहाँ एयर, ये जो हमारी अर्थ होती है ये जल्दी हीट अप हो जाती है वाटर की निस्बत। ये हमारी लैंड है, ये हमारा सी है, सी, और ये क्या है, लैंड एरिया। तो होगा क्या कि वो हीट होने की वजह से इसके कुर्बो जवार में जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। अब ये जो एयर ऊपर की तरफ मतलब मॉलिक्यूल्स लाइटर होने की वजह से, हीट अप होने की वजह से लाइटर हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। अब यहां पर स्पेस बनती है, ये स्पेस को फिल करने के लिए सी ब्रीज जो है, जो सी ब्रीज होती है वो मूव करती है किसकी तरफ, वो मूव करती है इस जगह को फिल करने के लिए। तो इसी तरह से ये जो हॉट मतलब हमारी लैंड जो हॉट हुई, उसके हॉट होने की वजह से एयर राइज करके ऊपर उठ गई, और उसकी जगह लेने के लिए सी से जो ब्रीज होती है, हवा जो है वो मूव करती है। तो इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, सी ब्रीज का नाम देते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, सी ब्रीज। ये एप्लीकेशन कन्वेक्शन की है, क्योंकि हॉटर मॉलिक्यूल्स मूव किए, उनकी जगह को फिल करने के लिए कोल्डर मॉलिक्यूल्स ने मूव किया, और इस वजह से कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है वो वकूअ पज़ीर हुआ। ये तो था हमारा डे टाइम में। और एट नाइट में क्या होता है, नाइट में बिल्कुल इसके बरक्स होता है कि यही जो डे टाइम में आपकी जो लैंड है वो जैसे हीटअप अर्ली हो जाती है, ऐसे ही वो कोल्ड जल्दी हो जाती है। जब वो कोल्ड जल्दी कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो वाटर ये जो है एरिया आपका क्या है, ये हॉटर होता है, इसको टाइम लगेगा सी का, जो मतलब सारा दिन मतलब हीट पड़ने की वजह से। अब यहाँ पर जो एयर होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब इसको फिल करने के लिए जो यहाँ पर स्पेस बनेगी, अब एयर जो है वो लैंड की तरफ से मूव करेगी। ये कब है, नाइट में। नाइट टाइम में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है कि ये जल्दी ठंडी हो जाएगी, ये जो एरिया है अर्थ, यहां से ठंडी हवा, क्योंकि इसको ठंडा होने में जो इसके गिर्द की हवा होगी, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको बताया वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, इसलिए उसके कुर्बो ज्वार की जो एयर है वो हीटअप रहेगी, हॉट रहेगी। अब इसके हॉट रहने की वजह से वो हवा ऊपर उठेगी, यहां स्पेस बनेगी, और लैंड से जो एयर है वो मूव करेगी किसकी तरफ, सीस की तरफ। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं। और रात को जो
मतलब एयर मूव करती है वो लैंड ब्रीज कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? लैंड ब्रीज। तो ये भाई दोनों फेनोमेना थे जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद एक और फेनोमेना है, वो है ग्लाइडिंग का। ग्लाइडिंग का प्रोसेस भी कन्वेक्शन से रिलेटेड है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का प्रोसेस आपने ग्लाइडर्स मोस्ट ऑफ द टाइम देखे होंगे। मतलब ये सपोज आपके ग्लाइडर मैंने एक बनाया है, ये अगर कोई ग्लाइडर है, मतलब ये ग्लाइडर जो होते हैं बेसिकली यहाँ पर हीट का प्रोसेस यहाँ भी दिया जाता है, ये हीट होती है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इसको जलाया जाता है, तो यहाँ से आपके ग्लाइडर जो है हीट के इफेक्ट की वजह से फिजा में उड़ सकते हैं और ये काफी बुलंदी तक जा सकते हैं उड़ते हुए। अब यहाँ भी क्या होता है कि ये जो हॉट एयर होती है, हॉट एयर चूंकि लाइटर होती है, हीट अप होने की वजह से ये एयर इसकी कुर्बज बार की क्या हो जाएगी? वो हॉट होगी। जब वो हॉट होगी तो वो लाइटर एयर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी हल्की हो जाएगी, लाइटर होगी, और लाइटर जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी, और इसी तरह से ग्लाइडर हमारा जो है वो मूव करता है, और जो कोल्ड एयर है वो उसकी जगह लेने के लिए नीचे जाती है, तो इस तरह से वो ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। तो इस तरह से ग्लाइडिंग का प्रोसेस जो है वो, और ग्लाइडर बेसिकली समझ लें कि एक प्लेन की तरह का होता है, जैसे मैंने अभी बात की, लेकिन इस प्लेन में कोई इंजन नहीं होता, ये विदाउट इंजन होता है। और ये किस असूल के तहत काम करता है? कन्वेक्शन के असूल पर ये वर्कआउट करता है। यानी कन्वेक्शन का प्रोसेस ही यहाँ इन्वॉल्व होता है कि हॉट हम लोग जैसे ही हॉट एयर जो है इसको मिलती है तो ये ऊपर की तरफ हल्की हवा की वजह से ऊपर उठना शुरू कर देता है, कोई इसके लिए इंजन रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये प्रोसेस हमारा जो है वो ग्लाइडिंग कहलाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम देखें, हमारे जो ईगल्स हैं या बर्ड्स हैं, डिफरेंट बर्ड जिसमें ईगल्स हैं, ठीक है, हमारे शामिल हैं, और इसके अलावा हॉक्स भी इसमें हम एग्जांपल में दे सकते हैं कि ये वो सारे मतलब हैं कि जो इसी असूल के तहत वर्कआउट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बर्ड्स अपने आप को काफी बुलंदी तक उड़ाकर ले जाती हैं और फ्लैपिंग के बगैर अपने परों को फ्लैप भी नहीं करते। और ये आपने देखा होगा कि परिंदे जस्ट जो है, आप देखें कि मतलब इस तरह से ये परिंदा है वो जस्ट ऐसे मूव कर रहा होता है, मतलब उसकी जो मूवमेंट है वो अगर आप देखेंगे वो ऑल द टाइम फिजा में ऐसे बिल्कुल सीधे परों के साथ काफी दूर तक ऐसे मूवमेंट एक सर्कल में मूव करता रहता है। वो भी यही रीजन होती है कि जब वो हॉट एयर को यूज करते हैं, ठीक है, हॉट एयर को यूज करते हुए अपने आप को ऊपर उठाते चले जाते हैं और फ्लैपिंग की उन्हें जरूरत पेश नहीं आती। यही प्रोसेस जो ग्लाइडिंग में हमने यूज किया, ग्लाइडर यूज कर रहे होते हैं हॉट एयर को, ठीक है, कन्वेक्शन करंट यानी हॉट एयर लाइटर होती है, उनको ऊपर उठने में हेल्प आउट करती है। इसी तरह से बर्ड्स, हॉक्स, वुल्चर्स वगैरह या ईगल जो हैं वो भी इसी प्रोसेस को यूज करते हुए लॉन्ग डिस्टेंसेस तक मूव कर सकते हैं। लिटिल एफर्ट यूज करनी पड़ेगी और उनके लिए फ्लैपिंग जो है विंग्स की वो भी नो नीडिंग, उन्हें कोई उसकी जरूरत नहीं होती, बहुत ही कम चांस होता है कि वो फ्लैप भी करें। अदरवाइज यही प्रोसेस जो है वो यूज करते हुए मूव करते हैं। तो कन्वेक्शन करंट की ये भी एप्लीकेशन में शामिल है ग्लाइडिंग। और उसके अलावा बर्ड्स की जो मूवमेंट होती है जस्ट लाइक ग्लाइडर्स, वो भी फिजा में मूव करते हैं। तो ये भी हमारी इसी हवाले से एक एग्जाम्पल है। एक छोटी सी एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे, कन्वेक्शन इन सी वाटर एंड मरीन वाटर। कन्वेक्शन इन सी वाटर एंड मरीन वाटर, ये इसकी एक और एप्लीकेशन है। देखें, सी वाटर, मरीन वाटर में भी क्या होता है कि यही कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या काम करता है कि वाटर जब हीट अप होता है तो हीट अप वाटर जो है उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट पैदा होती है। यानी जो हीट अप वाटर है उससे मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठेंगे, यानी ये समझिए मरीन है या सी है, और कोल्डर जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं। इससे इसमें वाटर के अंदर काइनेटिक यानी उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो मूवमेंट करेंगे, इससे वाटर में प्रॉपर मूवमेंट रहेगी। और इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो भी ज्यादा शामिल होने में इसमें हेल्प आउट होती है। और मरीन लाइफ में जो हमारे बहुत से एनिमल्स सी के अंदर रहते हैं या मरीन में रहते हैं, उनको ऑक्सीजन जो है वो आसानी से मिलती रहती है और उनका सर्वाइवल और उसमें जिंदा रहना बहुत आसान हो जाता है कन्वेक्शन ऑफ करंट्स की मदद से। और सी बेड पर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जहां तक ऑक्सीजन का पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है, चूंकि मॉलिक्यूल जो है
हीट अप मॉलिक्यूल लाइटर होकर ऊपर की तरफ उठे, लाइटर उनकी जगह लेने के लिए इस तरह से उसमें एक मूवमेंट जारी रहती है और मूवमेंट से ऑक्सीजन का शामिल हो रहा, और जो सी बेड्स पर भी आपको सी प्लांट्स भी मिलते हैं सारे, वो भी आसानी से ऑक्सीजन को हासिल कर सकते हैं। तो एक तो ये है। सेकेंडली उसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सी के अंदर, वो भी इसी मूवमेंट की वजह से वो साहिल समुद्र पर जैसे आपको सिपियां, घोंगे वगैरह, बाद लोग अपनी मतलब रोजगार के लिए वहां जाते हैं, वो भी आसानी से हासिल कर सकते हैं क्योंकि मूवमेंट होती है, वो खुद ही सतह के ऊपर उठाकर आ जाती हैं क्योंकि वाटर में ये सारी जो है मूवमेंट जारी रहती है। तो ये अनदर एप्लीकेशन है कन्वेक्शन की इन सी वाटर एंड मरीन वाटर। वहां भी ये नेचुरली एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो वेरी डिफिकल्ट होगा जो सी या मरीन वाटर में लाइफ है वो मुसलसल तौर पर अपने आप को सरवाइव रख सकें। तो ये था भाई आज हमारा कन्वेक्शन से रिलेटेड। इसकी हमने बेसिकली कंडक्शन को डिस्कस किया और कन्वेक्शन दो हमने टाइप्स डिस्कस की हैं, जिसमें हमने इसकी एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ इसकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया है। तो आप लोगों ने इस सारे टॉपिक्स को बाकी खुद भी बुक से रीड आउट कर लेना है इंशाल्लाह। पहले अंडरस्टैंडिंग, फिर आप रीडिंग करेंगे, फिर जब आप इसको लर्न करेंगे तो यकीनन आप इसको ज्यादा अच्छे से तैयार कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।